हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है जर्नल। ये जर्नल जो है ना हमारे 35 मार्क्स स्कोर कराता है बीकॉम फर्स्ट ईयर पेपर में। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, 35 मार्क्स स्कोर कराता है। तो आज देखते हैं कि इनडायरेक्टली ये कैसे स्कोर कराता है बीकॉम फर्स्ट ईयर में 35 मार्क्स। तो सबसे पहले देखें तो अगर हम देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, अगर हम उसका पेपर पैटर्न देखें तो टोटल 70 मार्क्स का पेपर आएगा, प्लस उसमें 35 मार्क्स की थ्योरी आएगी, 35 मार्क्स की प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि इलस्ट्रेशन आएगी। तो यहाँ पर जनरल हमारे बहुत हेल्पफुल चैप्टर, यहाँ पर जनरल हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर जो 35 मार्क्स की प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि इलस्ट्रेशन जो आती है, यहाँ पर जनरल के बिना हम कोई भी एक इलस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए जनरल जो है वो बेस है हमारे इलस्ट्रेशन का, और इलस्ट्रेशन आएगी 35 मार्क्स की। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जनरल के बिना हमारी इलस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, यानी कि हमें 35 मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन आती है वो आती है 14 मार्क्स की। इलस्ट्रेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है, सबसे पहले आती है, पिछले 5 ईयर से रिपीट करिए, 14 मार्क्स की इलस्ट्रेशन आती है, और वो आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। पहला चैप्टर है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। इसे करने के लिए हमें 3 चैप्टर आने चाहिए। पहला चैप्टर है जर्नल आनी चाहिए, एंड सेकंड हमें लेजर आनी चाहिए, और थर्ड हमें ट्रायल बैलेंस आना चाहिए। इन तीनों चैप्टर करने के बाद हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर कर सकते हैं, और ये फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट हमें 14 मार्क्स दिला सकते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में। तो चलिए हम जर्नल शुरू करते हैं। तो जर्नल शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आने चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है एसेट। एसेट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले एसेट किसे कहते हैं? एसेट उनको कहते हैं जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। जैसे कि लैंड बिल्डिंग, हम जब बिजनेस हम शुरू करते हैं तो हम लैंड बिल्डिंग परचेज करते हैं, तो लैंड बिल्डिंग क्या है? हमारी एसेट है, हमें इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। अब लैंड है, वहाँ पर हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस फ्यूचर में भी हम करेंगे, लैंड चली तो नहीं जाएगी कहीं, तो फ्यूचर में भी बेनिफिट दे रही है। ऐसे ही कैश, हम कैश इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, कैश लगाते हैं, तो फ्यूचर में हम परचेज भी कर सकते हैं, यानी कि कल भी परचेज, आज हमने पैसे लगाए, कल फ्यूचर ही तो हो गया कल, इसलिए कैश भी हमारी एसेट है। ऐसे ही डेटर्स क्या होते हैं? जिससे डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स हम उन्हें बोलते हैं जिन्हें हमने सेल करा, क्रेडिट में सेल करा, यानी उनसे हमने पैसे लेने हैं, तो डेटर हमें फ्यूचर में देंगे, तो ये भी एसेट है हमने फ्यूचर में, जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ऐसी प्रीपेड सैलरी, हमने हमारे बिजनेस में कोई एम्प्लॉय काम करने आया, उसको कोई ज़रूरत होएगी, उससे कोई नीड होएगी, उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने की सैलरी पहले एडवांस में चाहिए, तो हमने उसे सैलरी दे दी। पर ये क्या, हमें फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा ना, वो हमें फ्यूचर में, हमने उसको एडवांस सैलरी पे दे दी, पर हमें अभी बेनिफिट तो नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा बेनिफिट, तो इसे बोलते हैं एसेट। तो यहाँ पर एसेट खत्म हो जाती है। एसेट दोबारा से देख लेते हैं, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ओके, तो इसके बाद अगली हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आती है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। हमें जैसे सबसे पहले सैलरी का देखते हैं। सबसे पहले आती है सैलरी। हमने सैलरी, हमारे पास एम्प्लॉय ने काम करा 1 महीना, हमने उसे सैलरी पे करी। सैलरी पे कब करी? जब हमने बेनिफिट ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया, उन्हें हमारे पास बेनिफिट ले लिया, हमने सैलरी दी उसे, हमने पहले उससे बेनिफिट ले लिया ना सैलरी का, तभी तो हमने पे करी। तो सैलरी क्या है? जिसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया, पहले उसने हमारी फर्म में काम करा तो हमने बेनिफिट ले लिया, तभी तो सैलरी पे करी, तो हमारा सैलरी क्या है? एक्सपेंस। ऐसे ही रेंट, हम जिस फर्म में काम कर रहे हैं, जिस लैंड पे हम काम कर रहे हैं, हमने वो रेंट पे ले रखी है, हमने वो काम करी, हमने रेंट पे बिजनेस चलाया, उसके बाद हम 1 महीने के बाद हम रेंट देते हैं, तो हमने बेनिफिट ले लिया ना, उसी का तो हमने रेंट पे करा, तो जिसका हमने बेनिफिट ले लिया हम उसे बोलते हैं एक्सपेंस। ऐसे ही हम परचेजेस को ट्रीट करते हैं एक्सपेंस। हम मानते हैं जो हमने परचेज करी वो इस महीने हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर अगली हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है
जिससे हमें उधार, जो हमें देने हैं पैसे, आउटसाइडर को देने हैं जो हमें पैसे, जैसे क्रेडिटर्स, हमने उधार में परचेज करी तो हमने क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं। ऐसे ये बैंक लोन, हमने बैंक को देने हैं पैसे। ऐसी आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी हमें बेनिफिट तो ले लिया है, हमारा एक्सपेंस तो हो गया, पर हमें सैलरी पे नहीं करी, तो वो क्या होगी, हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसे हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। अगला हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म है रिवेन्यू। रिवेन्यू हमने, रिवेन्यू क्या होता है, हमने सेल कर दी, चाहे पैसे मिला हो, पैसे मिले या ना मिले, हमने सेल कर दी, हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि सेल, हमने सेल कर दी, हमारी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, हमें चाहे पैसे, चाहे उसके पैसे हमें मिले ना मिले, चाहे हम कैश में तो मिली तो सेल रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने क्रेडिट उधार भी अगर हमने सेल करी तो भी हम इनकम अपनी रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, इसे भी हम रिवेन्यू बोलते हैं। डिस्काउंट जो मिलता है, कमीशन रिसीव्ड भी रिवेन्यू मिलता है। हमने सर्विस दे दी, चाहे पैसे मिले हो या ना मिले हो, हम उसे रिवेन्यू ट्रीट करेंगे। अगला आता है कैपिटल। कैपिटल जो अमाउंट बिजनेस ने, जो अमाउंट ओनर ने हमारी फर्म में इन्वेस्ट करा है उसे बोलते हैं हम कैपिटल। और कैपिटल जो हमने ओनर को देना, लायबिलिटी जो हमने आउटसाइडर को देना है। तो कैपिटल और लायबिलिटी में एक डिफरेंस होता है, कैपिटल हमने ओनर को देना है और लायबिलिटी हमने आउटसाइडर को देना। तो इन दोनों में ना लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, हमने देने हैं बिजनेस की तरफ से तो लायबिलिटी है, पर हम कैपिटल, वहाँ ओनर जुड़ा हुआ है तो ओनर जुड़ा हुआ है तो ओनर के लिए हम कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक अगर ओनर ने कैपिटल हमारे फर्म में इन्वेस्ट करा है तो उससे क्या होती है, हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। पर वहीं अगर ओनर ड्राइंग करता है, मतलब हमारी बिजनेस में से कुछ पैसे पर्सनल यूज़ के लिए ले लेता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग करने से हमारी कैपिटल कम हो जाती है। अब उसने उधार पैसे, अब उसने बिजनेस से पैसे ले लिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो उससे क्या होगी, हम अब कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट करी थी, अब हम कैपिटल में से कैपिटल देनी थी हमने। ठीक है, तो अब ड्राइंग से क्या होता है, हम जो वो, अब ड्राइंग से क्या होएगा, अब हमने कैपिटल ओनर को कम देनी होगी क्योंकि उसने पहले ही ले लिया। हमने पहले जैसे 10,000 उसने इन्वेस्ट करे बिजनेस में, तो 2,000 उसने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए, तो अब हमने 8,000 ही देने हैं क्योंकि उसने 2,000 ले लिए ना। तो ड्राइंग से क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है। तो इसके बाद हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ ली, बस अब ट्रांजैक्शन को देखेंगे और डबल एंट्री सिस्टम को देखेंगे। इसके बाद हम जर्नल पे जा सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन को बोलते हैं लेन देन। हमने जर्नल में क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं लेन देन। उसके बाद होती है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अब ट्रांजैक्शन का पता है हमें, लेन देन होता है, हमने लेन देन करा, वो सब लिख देते हैं, हम उसे रिकॉर्ड करना होता है अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले लेन देन के बाद आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अब हमें ट्रांजैक्शन का पता हुआ, अब हमने ट्रांजैक्शन का पता कर लिया, उसे बोलते हैं लेन देन। अब एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ट्रांजैक्शन, अब जर्नल में क्या करना है, हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, हर एक ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन होएगा उसके 2 इफेक्ट होंगे, उसके या तो ज़्यादा भी, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे 2 अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे या 1 अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या 2 अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, 1 अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शन, जो भी हमें ट्रांजैक्शन मिलेगी उसके कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे, या तो एक होएगा डेबिट और एक होएगा क्रेडिट। अब हमें पता लग गया जर्नल में हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन का हमें ये भी पता लग गया कि ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होएगा, अब क्रेडिट होएगा। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा, अब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होएगा। तो सबसे पहले हम जर्नल शुरू करते हैं। जर्नल को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडरी बुक। देख लिया था, पहले ही देख के आया है ट्रांजैक्शन क्या होती है, लेन देन होता है। जर्नल में हमने रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन को, हम वहाँ पर पहुँच गए थे कि ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, या एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट का। अब यहाँ पर देखेंगे हम मॉडर्न अप्रोच, यहाँ पर ये देखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होएगा। तो सबसे पहले एसेट, अगर एसेट क्या थी, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, एसेट होती है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक, तो इसे एसेट बोलते हैं। एसेट जब बढ़ेगी तब
डेबिट करेंगे, एसेट जब घटेगी क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, हमने सैलरी का बेनिफिट ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया तभी तो सैलरी दी। हमने एम्प्लॉय से हमने फर्म में काम करवा लिया, रेंट का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो वो हो गया एक्सपेंस। तो इन दोनों एसेट और एक्सपेंस के केस में सेम होएगा। अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, एसेट और एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट। उसके बाद ये कैपिटल रिवेन्यू कहाँ गया ये, हाँ, उसके बाद आता है कैपिटल रिवेन्यू और एक्सपेंस। इन तीनों केस में सेम जाएंगे। अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होएगी, कैपिटल कम होएगा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होएगी तो डेबिट, रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्या आएगा क्रेडिट, और रिवेन्यू घटेगा तो डेबिट। तो कैपिटल क्या थी, मैंने पिछले अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, कैपिटल है जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया। अगर ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी तो क्या होगा, हमारी कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट करेंगे हम। अगर ड्राइंग होगी, ड्राइंग से क्या हुआ था, कैपिटल कम होती है, तो ड्राइंग होगी तो कैपिटल कम होगी तो हम डेबिट करेंगे। ऐसी लायबिलिटी जो पैसा जो पैसे आउटसाइडर को देने हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, तो हमने परचेज करी उधार में, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, अब क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट होगी। पर जब हमने पैसे दे दिए क्रेडिटर को, हमने अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी, तो पे टू क्रेडिटर, हमने कैश पे टू क्रेडिटर्स पैसे दे दिए तो लायबिलिटी कम होगी तो हम डेबिट कर देंगे। ऐसे रिवेन्यू, हमारी सेल हुई, रिवेन्यू हुई तो क्रेडिट कर देंगे। रिवेन्यू क्या था, हमने सेल करी, चाहे पैसे मिला हो या नहीं मिला, हमने अपनी सेल कर दी, चाहे पैसे मिला हो या नहीं मिला, हम उसे से अपनी इनकम मानेंगे। अब जब हम रिवेन्यू, सेल बढ़ेगी तो हम करेंगे क्रेडिट और सेल कम होएगी तो हम करेंगे डेबिट। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं, एक जनरल एंट्री देख लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। अब कैश इंट्रोड्यूस कौन करता है, ओनर करता है। बिजनेस में पैसा लगाता है तभी तो बिजनेस चलेगा। तो सबसे पहले कैश इंट्रोड्यूस करा बिजनेस ने, कितना करा, 60,000 से। अब यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन है, अब हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अब मैंने मॉडर्न रूल में बताया था कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन से आ रहे हैं, कैश इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस में 60,000। तो सबसे पहले कैपिटल है यहाँ पर, ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसे क्या बोलते हैं, पैसे जो हमने ओनर को देने हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। अब बिजनेस में हमारा क्या आया, कैश आया, प्लस हमारी कैपिटल बढ़ गई है, वो ओनर को देने भी तो है वापिस, जो पैसा ओनर ने लगाया बिजनेस में, ठीक है, तो उसे कैपिटल बोलते हैं। और हमने देने हैं, कैपिटल बढ़ गई एक, तो जब कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और कैश आया, कैश हमारी एसेट है, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल सकता है। कैश हमारी एसेट है, एसेट बढ़ गई, एसेट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, एसेट बढ़ गई तो क्या बोलता है, डेबिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम जर्नल एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। अब यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, मतलब कैश आया बिजनेस में, एसेट बढ़ी है तो डेबिट हो जाएगा, प्लस हमारी कैपिटल भी बढ़ गई है, ओनर को हमने पैसे भी देने हैं। अब कैपिटल को बोलते हैं, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जहाँ पर हमने लाइनें लगानी है। सबसे पहले डेट कॉलम बनाना है, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। तो यहाँ पर दिख रही है, एसेट बढ़ी तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस कम हुआ तो क्रेडिट, एसेट भी कम हुई तो क्रेडिट। जैसे ये तीनों केस सेम है, कैपिटल कम हुई तो डेबिट, कैपिटल बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी थी हमें, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ 60,000 का, तो हमारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो कैश बढ़ा, सबसे पहले तो कैश बढ़ता है, कैश हमारी क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ी तो क्या करते हैं हम, डेबिट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे रिकॉर्ड करना है, कैश अकाउंट लिखना है प्लस डेबिट भी उसके साथ लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट कितने से, कैश अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 60,000 लिख दिया।
उसके बाद हमारी कैपिटल बढ़ी। अब यहाँ देखो, ये कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैपिटल जो पैसे हमने किसे देना है, ओनर को देने हैं। अब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, अब हम भी बिजनेस करते हैं, पैसा लगाते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस हमें देगा भी तो, ऐसे ही बिजनेस कर देंगे, बिजनेस हमें कुछ नहीं देगा, तो हम जो लगाएंगे उसे हमें मिलना भी तो चाहिए। तो हमारी कैपिटल बढ़ गई, कितनी सी, कैश आया प्लस हमें देना भी तो है, ओनर को कमा के देगा, बिजनेस प्रॉफिट होएगा, देगा भी तो हमारी कैपिटल कितने से बढ़ गई, 60,000 से। तो हम जब क्रेडिट जो करेंगे ना उसे टू कैपिटल अकाउंट से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, मतलब टू लगाना है जब हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट में सिर्फ कैश अकाउंट लिख देंगे, टू लगाना है जब हम क्रेडिट कर देंगे कोई भी अकाउंट को। तो 60,000 से हम कैपिटल अकाउंट हमने बढ़ा दिया। फिर इसकी हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। फिर हम देखेंगे अगली हमारी ट्रांजैक्शन कौन सी है। अगली ट्रांजैक्शन हमने परचेज गुड्स फॉर कैश 18,000 का हमने परचेज करे हैं गुड्स। अब यहाँ पर परचेज हुआ है, परचेज मैंने कहा था, परचेज को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। इसका हम ये मान के चलते हैं, हमने जो परचेज करी है इसका बेनिफिट हमें इस साल मिल ही जाएगा, तो परचेज को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। परचेज करी, परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ता है, तो एसेट और एक्सपेंस का मैंने कहा था सेम ट्रीट करना है। अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो हम डेबिट ही करेंगे। परचेज बढ़ गई प्लस कैश चला गया, कैश से ही तो परचेज करी हमने, गुड्स परचेज करी, कैश से ही तो कैश गया तभी तो हमारे पास गुड्स आए। तो कैश क्या होती है, हमारी एसेट, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, एसेट। ठीक है, अब एसेट कम हो गई है यहाँ पर देखना चाहिए तो 18,000 से कम हुई, प्लस हमारी परचेज बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, हमें इस साल बेनिफिट मिल जाएगा। हम परचेज को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, बस ये इतना हमें पता होना चाहिए। तो सेकंड एंट्री क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट क्या हो गया, परचेज क्या हमारा एक्सपेंस था। अब एक्सपेंस यहाँ पर जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। कितने से, 80,000 से। फिर परचेज प्लस हमारा कैश चला गया, मतलब एसेट कम हुई, तो एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्रेडिट के लिए हम टू वर्ड यूज करते हैं, टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे 18,000। फिर हम नीचे लिख देंगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। फिर हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज करा कैश से। अब फर्नीचर एसेट हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, तो फर्नीचर एसेट है हमारा, प्लस कैश चला गया। ये ट्रांजैक्शन के दो फैक्ट हुए, एक तो हमारे पास फर्नीचर आ गया प्लस हमारा कैश चला गया। कैश एसेट थी, एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और एसेट बढ़ती है, फर्नीचर हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है, दो अकाउंट है, दोनों एसेट है। फर्नीचर बढ़ गया, कैश बढ़ गया, डेबिट, एसेट कम होगी, कैश कम हो गया तो क्रेडिट। हम रिकॉर्ड करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर एसेट बढ़ गई थी, तो एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। वहीं पर हम टू कैश अकाउंट, फर्नीचर आया पर कैश तो हमारा कम हो गया, और कैश कम हो गया, एसेट थी, एसेट कम होगी तो हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से फर्नीचर आया, 12,000 से, कैश कितना गया, टू कैश अकाउंट, एसेट कितने से कम हुई, क्रेडिट करेंगे, टू कैश अकाउंट 12,000 से। फिर हमारी नरेशन लिख देंगे नीचे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। फिर हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो है परचेज पेड रेंट 4,000 इन कैश। हमने रेंट का हमने इस्तेमाल कर लिया, हमने वो बिल्डिंग था जो हमने रेंट पे ली हुई थी, हमने उसका यूज़ कर लिया। अब हमने उसका बेनिफिट ले लिया तो हमने पे भी तो करना है। अब बेनिफिट ले लिया रेंट का, रेंट क्या था हमारे, जो हमने बेनिफिट ले लिया उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। रेंट बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, प्लस कैश भी चला गया। कैश हमारी एसेट थी, रेंट हमने जिसका बेनिफिट ले लिया, रेंट हमने बिल्डिंग का बेनिफिट ले लिया तो हमने रेंट पे कर दिया। रेंट क्या हमारा एक्सपेंस है, और कैश हमारी एसेट है, एसेट चली गई कितने से, 4,000 से, और एक्सपेंस बढ़ गया, हमने बेनिफिट ले लिया कितने से, 4,000। तो लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट प्लस कैश टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे से चला गया।
तो हमारी फोर्थ एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेंस बढ़ा, हमने बेनिफिट ले लिया ना, हमने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया, रेंट ले लिया तभी तो रेंट पे कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस बढ़ा तो क्या करते हैं, डेबिट, हमने बेनिफिट लिया, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट। कितने से बढ़ा, 4000 से। और हमारे एसेट कम हो गया, एसेट कम करने को क्या बोलते हैं, यहाँ से एसेट कम तो क्रेडिट, क्रेडिट, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4000 से, और हम नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। फिर उसके नेक्स्ट एंट्री है नेक्स्ट एंट्री हमारी पेड सैलरी टू स्टाफ। हमने अब सैलरी का बेनिफिट ले लिया, हमने उनसे काम करा लिया एम्प्लॉय से, ठीक है, तो हमारी एक्सपेंस हो गई, तभी तो हमने सैलरी पे करी। हम सैलरी पे नहीं करते, वैसे हम कैश ही पे करते हैं, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, कैश हमने पे कर दिया, ठीक है, तो सैलरी हम एक्सपेंस बढ़ गया, हमने बेनिफिट ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, सैलरी। एक्सपेंस बढ़ा तो क्या बोलते हैं, एसेट एक्सपेंस सेम था, एसेट बढ़ेगी तो भी डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो भी डेबिट। हमने एक्सपेंस बढ़ा, हमने बेनिफिट ले लिया, तो 6000 से सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे 6000 से, प्लस हमारा कैश कम हो गया, पेड कैश ही करा, सैलरी थोड़ी ना पेड करी, हमने कैश पे करा है, तो 6000 से हमारी एसेट कम हो गई। हम रिकॉर्ड करेंगे अब। तो फिफ्थ एंट्री क्या है हमारी, हमने क्या करा, सैलरी पे, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया, हमने उनसे बेनिफिट ले लिया ना, तो बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ता है, एसेट बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट, यहाँ पर ये शो भी हो रखा है, एक्सपेंस बढ़ता है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, तो कितने से डेबिट हो गया, 6000 से डेबिट, प्लस हाँ, और कैश चला गया, हमने कैश ही तो पे करा, सैलरी थोड़ी ना पे कर दी, टू कैश अकाउंट 6000 से, और हम नीचे नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। हमारी नेक्स्ट अब हमारे 5 ट्रांजैक्शन रह रही है, बस इसके बाद हम खत्म कर देंगे। फिर हमने कराया 6 ट्रांजैक्शन हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने अब यहाँ पर सोल्ड, सेल हुई है, सेल मतलब इनकम कम होती है, इनकम बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, इनकम लायबिलिटी रेवेन्यू, नहीं, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। अब सेल हमारी इनकम है, बढ़ी है तो क्रेडिट होएगी, और हमारा प्लस कैश हमारा एसेट है, सेल हुई, सेल करी हमने गुड्स तो पैसे आए ना, तो एसेट के आगे हमारी बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, प्लस अपने सेल इनकम होगी, तो इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो 7th एंट्री हमने सेल करी, सेल हमारी इनकम होती है, इनकम बढ़ी तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो लिखेंगे, और इनकम बढ़ी, सेल करी, क्रेडिट कर दिया हमने, प्लस हमारे कैश आ गया, कैश हमारी एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 25000 से, टू सेल अकाउंट, सेल इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे हम 27000, नरेशन लिख देंगे भी कैश सेल। फिर हमारी 7th जर्नल एंट्री है, एंट्री हमारी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट पे, अब हमने उधार परचेज करा है, ठीक है ना, तो हमने अब पैसे देने भी तो हैं, परचेज गुड्स कर दिए हम, राम हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, हमने परचेज उधार करा है तो ये हमारा कर गया क्रेडिटर, हमने लायबिलिटी बन गई, हमने इनको पैसे देने हैं राम को। परचेज मैंने बोला था परचेज को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो एक्सपेंस बढ़ता है, एसेट बढ़ती है तो क्या हम करते हैं, डेबिट, प्लस लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है कि हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो लिखेंगे कितने से, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज बढ़ गया, डेबिट कितने से, 10,000 से, प्लस लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट कर देंगे टू राम अकाउंट। तो 7 ट्रांजेक्शन है, पहले तो हमारी परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, हमारी परचेज बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, डेबिट साइड लिख देंगे हम 20,000। फिर हमने अब परचेज कर दी, बस लायबिलिटी भी तो बढ़ी, हमने पैसे देने भी तो हैं, तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम करते हैं क्रेडिट टू राम अकाउंट कर देंगे, राम के आगे अकाउंट नहीं लगता, सिर्फ राम ही लगता है, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे हम 10,000 और नरेशन लिख देंगे नीचे बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट।
फिर हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड राम। अब हमने लायबिलिटी पे कर दी, राम को पैसे दे दिए जो हमने उससे गुड्स उधार परचेज करे थे ना बिजनेस ने, अब बिजनेस ने राम को पे कर दिए 10,000, तो हमारी लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर देंगे हम। और पे करा प्लस हमारा कैश चला गया, कैश तभी तो हम पे करेंगे, कैश चला गया, कैश एसेट कम होगी, एसेट कम होगी तो क्या करते हैं हम डेबिट। राम, एक तो हमारी लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और कैश चला गया, कैश एसेट होती है, एसेट कम होती है तो हम करेंगे क्रेडिट। तो क्या होएगा, राम डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई, और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एसेट कम हो गई। कैश हमारा एसेट है ना, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। एट जनरल एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट कितने से 10,000। राम हमारी लायबिलिटी थी, हमने राम को देने थे, अब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, अब लायबिलिटी कम हो रही है इस केस में, राम के केस में, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे डेबिट। राम अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 से, प्लस हमारा कैश चला गया जो कि एसेट था, एसेट कम होती है तो हम डेबिट करते हैं, एसेट और एक्सपेंस कोई भी हो, एसेट कम हुई है तो हम क्रेडिट करेंगे। टू कैश अकाउंट 10,000 लिख देंगे, बीइंग कैश पे टू राम। फिर हमारी 9th जनरल एंट्री है, 9th के बाद सिर्फ एक जनरल एंट्री रहेगी, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब कैश में हमें पैसे जमा कराए हैं, कैश बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कराया, तो यहाँ पर कैश हमारा क्या है एसेट। अब बिजनेस से कैश चला गया, बिजनेस से कैश चला गया बैंक में आ गया, बैंक भी हमारी एसेट है, कैश चला गया पर बैंक में हमारे पैसे आ गए, तो बिजनेस से कैश तो चला गया तो एसेट, कैश तो कम कर देंगे, अगर कैश कम हुआ एसेट कम हुई तो हम क्या करेंगे क्रेडिट, प्लस बैंक बढ़ गया, बैंक भी एसेट है, फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी, तो बैंक भी हमारी एसेट है, बैंक हमारी एसेट है, बैंक बढ़ गया तो हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर बैंक और कैश दोनों हमारी एसेट है, बैंक बढ़ रहा है पर हमारा कैश कम है, बैंक बढ़ रहा है एसेट है डेबिट करेंगे, कैश कम हो रही है एसेट है क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे, कैश कम हो रहा है एसेट कम हो गया है तो क्रेडिट कर देंगे। तो 9 जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है डेबिट कर देंगे। तो लिखेंगे अगले लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नरेशन लिख देंगे नीचे। फिर हमारी 10th जनरल एंट्री है विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब हम बिजनेस ने बैंक से पैसे निकाले, मतलब कैश बिजनेस में आ गया, कैश बढ़ गया, कैश एसेट थी बढ़ गया डेबिट होएगा, बैंक से पैसे कम हो गया, बैंक से पैसे निकलवाए ना, बैंक एसेट थी वो कम हो गई, बैंक कम हो गया पर कैश तो बढ़ गया, दोनों ही एसेट है, अगर कैश एसेट बढ़ता है तो डेबिट, अब कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, बैंक भी एसेट है पर बैंक कम हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे इसे। तो लिखेंगे जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है क्योंकि बैंक में से हमने विथड्रॉन करे हैं कैश आ रहा है प्लस बैंक से जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 5,000 से, बैंक में से जा रहा है, क्रेडिट की एंट्री कैसे करते हैं टू बैंक अकाउंट 5,000 से। तो 10 की एंट्री लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आ रहा है, बैंक से हमने कैश पैसे निकलवाए हैं, कैश अकाउंट डेबिट कितने से 5,000 से, डेबिट साइड लिखेंगे प्लस हमारा टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक से हमारा कैश कम हो रहा है, बैंक अकाउंट कम हो रहा है, एसेट कम हो गया तो इसलिए हम क्रेडिट करेंगे 5,000 से। नीचे नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो ये होगी, ये थी बेसिक जनरल एंट्री। कल हम मीडियम प्लस हार्ड, मीडियम क्वेश्चन करेंगे, आज तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन करी थी हमने जनरल एंट्री का, कल हम मीडियम प्लस हार्ड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक नहीं जनरल के साथ ही मिलेंगे कल।